हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। अपरे का अर्थ है अन्य लोग। इससे पहले वाले श्लोक में हमने सीखा था कि जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके चित्त ब्रह्म कर्म में स्थित है, हाँ, वह यज्ञों में ब्रह्म को देखता है, देख पाता है, तो उसका जो आहुति है वो स्वयं है, यज्ञ सब कुछ इत्यादि ब्रह्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अन्य हैं, इससे अलग हैं, जो ब्रह्म यानी भगवान की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते। तो इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। दैव में मतलब विभिन्न प्रकार के कर्मयोगों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पहली लाइन का बता अर्थ है दैव में दैवम एव अपरे यज्ञम, कुछ अन्य लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं। योगिनः पर्युपासित, पर्युपासित अर्थात उनकी श्रद्धा बहुत अधिक होती है देवताओं की उपासना में। इस प्रकार से जो कर्मयोगी होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। ये एक प्रकार के हुए। दूसरे कौन है? ये ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम, अपरे मतलब अन्य लोग ब्रह्म अग्नि यानी कि जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी अग्नि में यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के द्वारा अपने को ही, अपने अस्तित्व को ही उसमें समर्पित कर देते हैं। अपने अस्तित्व को समर्पित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मा कभी नाश नहीं, उसका नाश नहीं हो सकता है। ओके, अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। आहुति मतलब स्वयं की आहुति। निर्विशेष ब्रह्म की जो उपासना करता है उसका उद्देश्य ये है कि वह अपने अस्तित्व को मिटा करके निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाए। तो अपनी ही आहुति, अपने अस्तित्व की आहुति उसमें देता है, जैसे कि सामान्य यज्ञ में घी इत्यादि की आहुति दी जाती है। दो प्रकार के यज्ञ का वर्णन है गीता भूषण टीका। कर्म किस प्रकार ज्ञानाकार हो जाता है यदि उसके द्वारा भगवान या जीव की खोज की जाती है, यह वर्णन करके भगवान यहाँ विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कर्म योगों का वर्णन करेंगे। अब आप जो नए हैं भक्त, उनके बारे में फिर से उनको हेल्प करने के लिए बोल देता हूँ उसका अर्थ क्या है। जब कर्म निष्काम भावना से किया जाता है तो वह ज्ञानाकार हो जाता है। उसका अर्थ यह है कि वह आत्मज्ञान को हृदय में जागृत करता है। जब सकाम भावना से करते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हो, इस जगत में कुछ धन की प्राप्ति हो, तो वह कर्म हमको बंधन में डालता है, और ऐसे कर्म को विकर्म कहा गया था। याद है बातें? और जब निष्काम कर्म करता है तो व्यक्ति देखने में तो जगत की कार्य कर रहा है, जगत में कार्य कर रहा है, लेकिन वह उसके उसके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मा का बोध उत्पन्न होगा। और पिछले वाले श्लोक में 4.24 में हमने ये बात सीखी थी कि निष्काम कर्म को भगवान को अर्पित किया जाता है, तो भगवान को भी लक्षित किया जाता है। तो भगवान का जब अनुभव प्राप्त होगा तो फिर साथ साथ आत्मा का अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के इसमें हमने योगी योगी के बारे में सीखा। एक जो आत्मानुभव करने के लिए निष्काम कर्म करते हैं, और दूसरा जो परमात्मा का अनुभव करने के लिए निष्काम भावना से कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं essentially। तो ये बात यहाँ पे सीख कर, यहाँ पे सिखाया कि कर्म किस प्रकार ज्ञानाकार हो सकता है, अर्थात कर्म हमेशा बंधनकारी नहीं होता, वह ज्ञान, आत्मज्ञान भी प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से कर्म योग करते हैं उसका वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत तेज जा रहा हूँ या समझ में आ? ठीक। जो अन्य योगी जन हैं उनकी पूर्ण श्रद्धा इंद्र आदि देवताओं के यज्ञ में होती है। अन्य योगी जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, वे घी और अन्य इत्यादि की अग्नि में यज्ञ के द्वारा आहूत करते हैं, जो ब्रह्म की प्रतिनिधि है। यहाँ पे एक अर्थ ये ले रहे हैं इस प्रकार से कि वह भगवान को समर्पित करते हैं। प्रभुपाद जिसका अर्थ ले रहे हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ये हम कई बार देख चुके हैं, मीनिंग्स में थोड़ा अर्थ जो लिया जा रहा है उसका थोड़ा थोड़ा भिन्नता हो जाती है। तात्पर्य पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे रोडेंद्र प्रभु, प्रभुपाद जी का तात्पर्य माइक पे पढ़िएगा, माइक दीजिए प्रभु। ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। छोटा सा प्रश्न, पहले कहाँ कहा गया, कब कहा गया? हमारे जो स्टूडेंट्स थे पहले की क्लासेस में, ऐसा भगवान ने कब कहा?
4.24 में कल ही कहा था। हम लोग भूल गए थे। ब्रह्म कर्म समाधि ना, ठीक है, कल ही बोल रहे थे भगवान। यस, पढ़िए। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट है कि प्राय लोग सोचते हैं कि यज्ञ मतलब अग्नि में स्वाहा स्वाहा करना, लेकिन बहुत सिंपल सा अर्थ हम देख रहे हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान यज्ञ, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। अब जो भक्त प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, उनका चम्मच क्या है? चम्मच तो स्पष्ट है, चम्मच है। और उनकी अग्नि क्या है? प्रसाद अग्नि है, प्रसाद तो आहुति है। किसका मुख? अपना मुख। जिनको हम खिला रहे हैं वह अग्नि है, कि नहीं? वो, और वह अग्नि जो है वह भगवान महाराज, भगवान दो बार बोले हैं ये, ऋषभ देव के रूप में और कपिल देव के रूप में। दो बार बोले, तो दो तो स्मरण है, एकदम एग्जैक्ट श्लोक, कि मैं उतना प्रसन्न अग्नि में आहुति देने से नहीं होता जितना भक्तों को प्रसाद खिलाने से होता। भक्त हो, ब्राह्मण वैष्णव। हाँ, स्वाहा स्वाहा से आहा आहा अच्छा लगता है, अगर भक्त खुश हो रहा है। यहाँ तक कि भक्त अगर यह भी ना बोले कि आपने अच्छा बनाया, केवल वह भूखा भक्त संतुष्ट हो गया, तो भी आशीर्वाद मिलेगा, हर कौर पे आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सेवा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या से यज्ञ हो सकते हैं इस प्रकार से? तो यहाँ बता रहे द्रव्य यज्ञ के बारे में बात करें, तो अगर कोई द्रव्य यज्ञ करना चाहते हैं तो भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में चैतन्य भागवत में एक उक्ति है कि जब भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है तो भगवान को वह हानि के रूप में अर्पित होता है। ये हम लोग ने वृंदावन चंद्र महाराज जी बता रहे थे, ये जो सिद्धियों के बारे में, कि बहुत सारे योगी होते हैं वह अन्यों की इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करते हैं अपनी। ये याद है, आप लोगों को पढ़े थे? याद आ रहा है ना? दूसरों की इंद्रियों के द्वारा वह अपनी, कोई मान लीजिए रसगुल्ला खा रहा है तो वह रसगुल्ला खा रहा है, लेकिन उसकी इंद्रिय से वह खा सकते हैं। तो जब एक सामान्य योगी में गुण आ सकता है तो भगवान में क्यों नहीं? जब मैंने इस कोटेशन को पढ़ा तो मैंने दोनों को लिंक किया, भाई भगवान के अंदर ही कौन सी, भगवान के लिए आश्चर्य की बात नहीं कि कोई व्यक्ति जीव से खा रहा है, वस्तुतः वो जीव तो भगवान की ही है, और उसकी संतुष्टि से फिर भगवान भी उसको सुख प्राप्त करते हैं, भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान बोल ही रहे, मैं अधिक संतुष्ट होता हूँ जब भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। बहुत बड़ी सेवा है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, माइक पे बताइए इधर पीछे। हाँ, दैनिक जीवन में जब हम खाते हैं और माँ हमें परोसती है, तो जब हम हाँ, जितनी बार खाते हैं तो माँ को ज्यादा प्रसन्नता होती है यस कि बेटा यस जितना खाए माँ को यस, उतना ज्यादा, वो खा नहीं सही रहती, बात तो है। एक प्रसन्नता ज्यादा। और न सिर्फ वैष्णव बल्कि गाय भी, भगवान स्वयं इस भागवत में इस बात को बोलते हैं, अग्नि, वैष्णव, भक्त, गाय, इन सब की आप जब भोजन देते हैं तो ये भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है, ये भगवान के स्थान माने जाते हैं। वैष्णव एक ही बात है, वैष्णव भक्त, वैष्णव भक्त मतलब विष्णु की उपासना करने वाला। यस। अब देखिए इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। हो सकता हो कि कोई व्यक्ति खाना बना रहा हो, सर्विंग नहीं कर रहा हो, ये भी है। कोई व्यवस्थापन कर रहा हो, वो एक, अब ये नहीं कह सकते कि जो चम्मच चलाएगा उसी को कृपा प्राप्त होगी। सब जिसने, अब जो चम्मच चला रहा है वो तभी चला रहा है जब किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है, किसी ने व्यवस्थापन किया है, कोई सब्जी लेके आया है, कोई धन से सेवा किया है, तो इस प्रकार से सब लोग उस सेवा में नियोजित हैं। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा का बहुत महत्व है। देखो अगर धन भी लाया है, जब तक कोई सब्जी नहीं लाएगा तो, या कुछ काटेगा नहीं, थोड़ा कुछ अपने आप जो है नोट जो है सब्जी में परिवर्तित हो जाएंगे। करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। और सब कुछ हो गया और सर्विंग करने वाले भाई जिसको जो जो चाहिए वो ले जाओ, तो पता लगा पकौड़े खत्म हो गए, केवल खिचड़ी बची। तो सब जगह सबका रोल है इसमें। यस, हाँ जी, पढ़िए। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए एक ये भी है कि हम लोग प्राय शायद द्रव्य यज्ञ में फंस जाएं और ज्ञान यज्ञ को छोड़ ही दें। जैसे इस समय हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, तो हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करता है। ये कहाँ पे लिखा है? भगवत गीता में ही लिखा है। भगवत गीता में ही लिखा है कि जो व्यक्ति इसको पढ़ता है वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। तो ये दोनों ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। पढ़िए। जो कृष्णा भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है।
किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। इस संबंध में बहुत सुंदर बात मैं महाराज जी से सुन रहा था। जब क्या नाम है, अक्रूर जी वृंदावन आ रहे हैं तो आते समय वो स्मरण कर रहे हैं कि भगवान को मैं प्रणाम करूंगा तो भगवान का वरद हस्त मेरे पे होगा। तो भगवान के हाथ का वर्णन कर रहे हैं, महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि कौशिक नाम के व्यक्ति ने केवल एक बार भगवान को जल दिया तो भगवान ने उनको इंद्र बना दिया। बलि महाराज ने जल देने का संकल्प दिया था कि मैं आपको पृथ्वी दूंगा सारी, तो उनको आगे इंद्र बनाएंगे। और ध्यान देना कि कैसे इंद्र बनाएंगे, इंद्र हटेंगे नहीं, उनको हरा करके मार पीट के भगाएंगे, फिर बलि महाराज को इंद्र बनाएंगे और कोई दैत्य अगर बलि महाराज के खिलाफ उठा तो उसकी पिटाई कर देंगे, दबा देंगे, खत्म, ऐसा इंद्र बनाएंगे। ये सब वर्णन है भागवत में वर्णन। तो ये सब एकदम वर्णन है। तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात महाराज बोले, हम सुनते हैं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। जब इंद्रों के अरि के द्वारा लोग इंद्र व्याकुल हो जाते हैं भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे तो कोई व्याकुलता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो कह रहे थे, महाराज समझा रहे थे किस प्रकार से भगवान को जो रोटी देता है तो सच्चे पात्र भगवान है, वो बदले में अनंत गुना वापस करते हैं। ये बात वो बोल रहे थे। तो उसमें तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे सनातन गोस्वामी जी टीका में। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार का भय है, जो संसार से निवर्तन चाहता है, भय हो रहा है, उसको भगवान के जो हस्त कमल है वह मुक्ति देते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते, मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति कामनाओं से युक्त है उसको सर्व उभय अभ्युदय प्रदम, मतलब उसको उत्थान करते हैं। जगत में स्वर्ग चाहता है, कुछ चाहता है, तो भगवान के हस्त कमल अगर वो कुछ देता है भगवान को तो वह जगत में कुछ कह सकते हैं क्या, उत्थान प्राप्त करता है। और अगर कोई भगवान के अनुरागी है, भगवान को चाहता है, केवल न मुक्ति चाहता है न भुक्ति चाहता है, तो उसको आनंद प्रदान करते हैं। तो ये बात मैं बोलने वाला था कि भगवान की भक्ति करने वाला हमेशा उसे कुछ प्राप्त होता जरूर है, लेकिन उसकी श्रद्धा के अनुसार। हमने कई बार बात को रिपीट किया है, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। ये भगवान विष्णु की उक्ति है। और श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धानुसारेण, अर्थात इच्छा अनुसारेण। बोलते रहने से, सुनते रहने से याद हो गया। इसी तो स्वामी कहते हैं आपकी इच्छा क्या है। तो इस्कॉन में आए हैं, जो चाहिएगा वो मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। और हमारी इच्छा क्या है उस पर निर्भर करता है। तो भगवान को देना चाहिए, ये बात हम लोग पे सीख रहे हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, एक मिनट पॉइंट, ये बात इसलिए बोला कि यही पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं। जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, उनको विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं। जो भगवान की सेवा कर रहा है फिर से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये हमने पिछले वाले श्लोक में भी सीखा था। जो भगवान के लक्ष्य किया है उसको ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसके सारे कर्म भगवान के लिए हैं फिर वह भगवान को ही प्राप्त करेगा। यही तो हमने सीखा था पिछले श्लोक में। ये बात यहाँ पे अलग अलग श्रद्धा के कारण व्यक्ति अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। पढ़िए। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ बताइए नवनिंदन प्रभु, स्वरूप को स्वाहा कर देने का अर्थ क्या होता है? मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और कोई? अहंकार का लय कर देते हैं। अहंकार मतलब माइक प्रोजेक्ट को दीजिए, इसको समझाइए। ये सब चीजें समझते हुए चलना चाहिए। स्वरूप को स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ? वही जो हमारा जो भौतिक अहंकार है ना, उसको लय कर रहे हैं। मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कि मैं शरीर हूँ, है ना, मैं शरीर हूँ, ये अहंकार को लय करके मैं ब्रह्म हूँ इसमें स्थापित हो इस गया। तरह से स्थापित हो जाना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस प्रकार की भावना। लेकिन यह बात मुझे कभी हजम नहीं होती कि मैं हूं को समाप्त कैसे कर सकते हैं। वो जो वो ज्ञान से आवृत हो जाता है, जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है ना, उससे वो आवृत हो जाता है। जैसे यहाँ पे अहंकार से आवृत है, मैं शरीर हूँ, तो ऐसे जो स्थिति जो ब्रह्म में सायुज कर रहता है, उसमें ये जो ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इससे वो आवृत हो जाता है। लेकिन आवृत हो जाता है तो कुछ होना चाहिए ना आवृत करने के लिए। कि कठिनाई ये है कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को नाश कभी कर नहीं सकते। तो हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोग आत्मा में रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अहम है बहुत, कि मैं शरीर हूँ या मैं मन, नहीं, लेकिन कौन रियलाइज नहीं कर पा रहा है? आत्मा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बात बोलते हैं इसको, कि आत्म साक्षात्कार के लिए
कुछ होना तो चाहिए जिसको आत्म साक्षात्कार हो। बहुत एक ही लाइन में वो ब्रह्मवाद को मायावाद को समाप्त कर देते हैं। आप कह रहे हो कि आत्म साक्षात्कार के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो साक्षात्कार किसको होगा? स्वरूप की प्राप्ति तो सही कंसेप्ट है, स्वरूप की प्राप्ति तो ये वैष्णव कंसेप्ट है। मायावादी कह रहा है कि आपका सब कुछ अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आत्म साक्षात्कार के बाद। तो साक्षात्कार किसको होगा? भाई आप ये तो अनुभव कर रहे हो कि आप बैठे हो, मैं बैठा हूं। अगर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो अनुभव कौन करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, और सारा उनकी फिलॉसफी ध्वस्त हो जाती है। अनुभव कौन करेगा? और हम जानते हैं कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, अनुभव करने वाली हमेशा आत्मा रहती है। तो इसीलिए एक कठिनाई अनुभव करते हैं वो लोग कि भगवान की सेवा का सुख मिलता नहीं है और अकेले बैठे रहते हैं वहां पे, तो फिर वापस नीचे गिरते हैं। आरूह्य कृच्छे न परम पदा तथा सुनते हैं। ओके, वापस सुरेंद्र प्रभु दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि यह तो नष्ट हो जाता है कि मैं शरीर हूं, ये भावना नष्ट हो जाती है, लेकिन मैं क्या हूं पूरी तरह से समझ में नहीं आता। देखिए, आत्मा तभी संतुष्ट हो सकती है जब उसे भुंजे सेवा सुख से कृष्ण की सेवा का सुख प्राप्त हो। वह प्राप्त नहीं है, उसको अविद्या नष्ट हो गई है इन द सेंस कि मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये सब नष्ट हो जाता है। लेकिन मैं हूं कौन, मैं क्या नहीं हूं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन मैं क्या हूं यह भी क्लियर नहीं हुआ। तो जब तक भगवान की सेवा का सुख प्राप्त नहीं है, आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता। वो मेटा स्टेज कहा जाएगा, मतलब वो बीटा स्टेज कह लीजिए, स्टेबल स्टेट नहीं, वो नीचे गिर जाता है। इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका आप देखेंगे, ये आरूह्य कृच्छेना, तो कह रहे हैं दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक जो ब्रह्म का अनुभव किया और उसने भगवान के प्रति अपराध नहीं किया, तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा। ये वर्णन है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। दूसरा व्यक्ति, उसकी अविद्या नष्ट हो गई लेकिन भगवान के चरण कमलों का अनादर किया, भक्ति का अनादर किया, वह नीचे गिर जाता। तो उसमें ये दो कैटेगरी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हर ज्ञानी जो है उसका पतन हो जाएगा। हम सुनते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो भगवान की प्रपत्ति कर लिया, भगवान के शरण ले लिया, वह तो पार हो जाएगा, लेकिन जो भगवान के चरण का अनादर किया उसके वो नीचे गिर जाएगा, वापस जगत में आ जाता है। क्योंकि बिना सेवा की आत्मा सुखी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोलते हैं ना, आप अब बोलते हो कि जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत में इम्पर्सनलिस्ट, ये निर्विशेषवादी ही सबसे अधिक हॉस्पिटल खोलते हैं। इसका क्या मतलब है और कारण क्या है रोनंदन प्रभु, क्यों खोलते हैं हॉस्पिटल? हाँ, क्योंकि ब्रह्म में स्थित होकर व्यक्ति बोर हो जाता है, कोई कुछ करने के लिए नहीं होता। यही बात है। तो स्वरूप को स्वाह कर नहीं सकते, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कर सकेंगे। पढ़िए माइक पे बोलिए, कुछ सुनाई नहीं आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार तो दोनों अलग चीजें हैं ना। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार एक ही बात है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या, उसका कंसेप्ट क्या हम ले रहे हैं देखना पड़ेगा। देखिए, भक्तों के केस में आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? भगवान की प्रीति, प्रेम भक्ति, तो उसमें भगवान का भी साक्षात्कार है। लेकिन जो ब्रह्मवादी है उसके में आत्म साक्षात्कार का कंसेप्ट क्या है कि वह अपनी जो उपाधि है उससे मुक्त हो जाए और वो आत्मा का अनुभव कर पाए। अब इसका हम इससे अधिक मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन आत्मा का अनुभव कर पाए, बस अपने को कैसे देख पाएगा? जब उसका स्वरूप प्रकट नहीं हुआ तो कैसे देख पाएगा? अपने को चिन्ह में आत्मा के रूप में देख सके, कुछ अनुभूति कर सके, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम सीखते हैं, सत चिद आनंद। तो केवल सत फीचर उसको रिवील होता है, ये हमने सुना है। परमात्मा लेवल के साक्षात्कार में सच्चिद होता है और भगवान के लेवल भगवत साक्षात्कार में सच्चिदानंद, क्योंकि आनंद तभी प्राप्त होगा जब उसको भक्ति प्राप्त हो। मैं फिर से उदाहरण दूंगा, श्री नारद जी का उदाहरण है। जैसे एक साग में नमक ना हो तो देखने में वो अच्छा लग सकता है, लेकिन खाने में कोई अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे अगर भक्ति में मतलब जितना प्रेम नहीं होता है तो वो भक्ति के कार्य भी उतना सुख नहीं देते। तो मुख्य बात है भगवान का सुख का अनुभव करने का कि भक्त के हृदय में भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जितनी मात्रा में प्रेम होगा उतनी मात्रा में कुछ सुख प्राप्त होगा। तो उनकी भक्ति है ही नहीं। जैसा कि हम सुनते हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तो जो इस प्रकार से सायुज्य होना चाहता है, मैं मिलना चाहता है, वह भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता। इस पर बहुत सुंदर टीका एक जगह पढ़ रहा था, मैं समझता हूँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की है। कहते हैं जो स्वर्ग जाना चाहता है उससे भी गर्हित है ये मुक्ति वाले,
क्योंकि जो स्वर्ग जाएगा वो कुछ समय के लिए भगवान की सेवा से वंचित होगा, लेकिन जो मुक्त होना चाहता है, कदाचित ये स्वर्ग ब्रह्म में जाना चाहता है, वह तो बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा धोखेबाजी है जीव के संग, जब उस प्रकार से उसको बोले जाए सायुज्य में प्राप्त हो जाओ। ठीक, पढ़िए। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति इलेक्ट कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक लड़का जो आईएएस में क्वालिफाई हो गया, आईएएस में क्वालिफाई होने से पहले वो लड़का है, जब आईएएस में क्वालिफाई हो गया तो आईएएस ऑफिसर है, बस। और क्या अंतर है? गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति दी जा रही है। तो जितने भी देवता हैं, प्रायः बोल रहा हूं क्योंकि प्राय में शिव जी दुर्गा जी नहीं आते, शिव जी दुर्गा जी जीव तत्व नहीं है, लेकिन प्राय देवता जो है वो जीव ही है, जीव कोटि में होते हैं। उनको पुण्यात्मा होने के कारण भगवान शक्ति दे देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। लेकिन कितनी शक्ति दे सकते हैं ना भगवान। सोचिए अगर आपको सूर्य देव बना दे तो टू मच ना, कितना शक्ति भगवान दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति क्या है बताइए? भगवान हमको सबसे बड़ी शक्ति क्या दे सकते हैं? वैसे तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भगवत धाम, शुद्ध भक्ति करना, हाँ ये सब उत्तर है। और कुछ सुनना चाहता हूँ? ऐसी शक्ति जो बड़ी विशिष्ट शक्ति है, कृपा शक्ति, ठीक, उद्धार करने, दूसरे को भगवान की ओर उन्मुख करना। जो जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है भगवान के प्रति, उसको बहिर्मुखता से कृष्णोन्मुख करना ये सबसे कठिन कार्य है। गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जब भगवान संकर्षण ऐसे फूंक मारते हैं तो पूरा पूरा ब्रह्मांड जल जाता है, लेकिन कुछ चीज नहीं जलती है। क्या नहीं जलता है? हमारा जो भौतिक इच्छा है वो नहीं जलती है, बाकी सब जल जाता है, लेकिन हमारी भौतिक इच्छा नहीं जलती। फिर सृष्टि होती है, फिर हम जो है आ जाते हैं शरीर लेके। तो ये जो भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, ये बहुत कठिन कार्य है दूसरों को देना। एक व्यक्ति को भी कन्विंस करना कृष्ण के लिए ये बहुत कठिन है। तो इसलिए बोला गया ना, कृष्ण भक्त क्या है? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मैं कल भी भक्त को हल्का सा डांट रहा था कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ी कृपा है। परम पूज्य जयप्रदा महाराज का स्टेटमेंट है, वी डू नॉट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता है दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्शंस मेरे मन में जाते नहीं कि अनादि का मतलब क्या है। कृषि आप कब से फंसे हो? अनादि, बिगिनिंगलेस। कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, कितने ब्रह्मा जी आके खत्म हो गए, हम यहां से फंसे हुए। और कदाचित ऐसे जीव को एक परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो जाए भक्त के द्वारा, तो वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चला जाएगा। ये थ्योरी नहीं है, ये तो जब हमारे संग होगा तब हमें लगा अरे हमने प्रचार क्यों नहीं किया। गौरांग प्रभु बोलते हैं कि प्रचार कर लो, भगवत धाम चले जाओगे तो वहां मौका नहीं मिलेगा। और नारद जी क्या बोलते हैं? साक्षात भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। बृहद भागवत में पढ़िए पार्ट 1 लास्ट चैप्टर। साक्षात भगवान खड़े हैं सामने और कह रहे हैं भगवान मैं एक ही आशीर्वाद चाहता हूं कि शाश्वत काल के लिए मैं आपकी भक्ति का प्रचार करता रह सकूं। शाश्वत काल के लिए भगवान सामने खड़े हैं, तब ये प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बृहद भागवत, बहुत स्ट्राइकिंग था। और दूसरा वो प्रार्थना करे कि जो आपकी इन बाल लीलाओं को सुने उसको आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो ही। दो प्रार्थना करी। तो कृष्णा बुक कितनी शक्तिशाली है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक दिया। और इसीलिए बोले आप एक शब्द भी पढ़ते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। देखिए ज्ञान तो है, श्रद्धा कितनी है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी अगर श्रद्धा नहीं तो उस पर हम कार्य नहीं कर सकते। बहुत अच्छा भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि प्रचार जो है वो ज्ञान से नहीं श्रद्धा से होता है। दुनिया में जितने लोग प्रीचिंग, सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और सबकी बड़ी श्रद्धा है कि मैं सही हूं। और अद्भुत बात यह है कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो हमको कितना श्रद्धा होना चाहिए उसके ऊपर, और जितनी श्रद्धा होगी उतनी दृढ़ता से हम प्रीचिंग कर सकेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा इस संबंध में, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। एक गदाधर दास नाम के भक्त हुए महाप्रभु के, और वो रात में मुसलमान काजी के घुस गए रात में, सुना है पास्ट में। और उसकी ये जो ऐसे क्या कहते हैं उसको, कमी जैसे पकड़ी, बोले अगर तुमने हरे कृष्णा नहीं बोला तो गला काट दूंगा। वो बड़ा खूंखार आदमी था।
लेकिन उसके गदाधर के भाव को देख करके बोले ठीक है गदाधर, मैं कल कृष्ण बोलूंगा। ओ तो उसने कहा अरे तुमने बोल दिया तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए ऐसे करके। तो ऐसी श्रद्धा हमारी हो तो बड़ा प्रबल प्रचार कर सकते हैं। खैर वापस आ जाते उसी पॉइंट पे कि ये शक्ति भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लेट मी जस्ट बी हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। हमने पहले भी इसको चर्चा कर लिया था, पढ़िए। जो भगवान के माइक पे बताइए। परिकर हैं, हाँ जो साधन सिद्ध हैं, वो तो जीवात्माएं हैं। यस, नित्य सिद्ध भी जीवात्माएं हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नित्य सिद्ध भगवान के जो है वो जीवात्मा है? जो मेरा स्मरण आ रहा है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी। जैसे अब इनको, इससे पहले मैं कोई उत्तर दूं, शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? शास्त्री जी कुछ नहीं, नहीं, सारे जीवात्मा नहीं है, वह भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रकाश 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 तो प्रकाश कह सकते पंच तत्व प्रकाश है। उसके अलावा जो जैसे मान लीजिए यशोदा मैया है, इनको जीव तत्व नहीं कहा जाएगा, ये भगवान के अंतरंग शक्ति का प्रकाश। या जो गोपियां हैं, जो नित्य सिद्ध गोपियां, हैं। गोस्वामी गण, ये सब भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रकाश। हाँ, जितने भी मंजरी इत्यादि सब सब अंतरंग। जो लोग, एक छोटा सा पॉइंट आपने बताना चाहता हूँ कि एक जगह कमेंट्री से पढ़ रहा था कि जो लोग इस जगत में भगवान की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, वो भगवान को एक दृष्टि से बड़े प्रिय हैं, क्योंकि जो नित्य सिद्ध हैं उन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो जो हमारा संघर्ष है यह भी भगवान को बड़ा प्रिय है। ऐसे पता होगा आपको, खुद ही आती है ना, जब नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने आते हैं तो कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तो ये संघर्ष है भक्त का। वैसे तो प्रहलाद महाराज संघर्ष कर ही नहीं रहे थे, तो आनंद में थे, लेकिन संघर्ष जो भक्त का है वह भी भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। कितना भक्त में जब मेरा प्रयास कर रहे प्राप्त करने, यस, और संघर्ष देते भी भगवान ही है, ये भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग वही ईश्वरवादी, अर्थात वो सोचते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, जिसकी जो मन में आए वो पूजा करो, वो सब इंडिपेंडेंट है हमको वरदान देने के लिए। यस, किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। स्पष्ट है। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। मतलब दार्शनिक चिंतन में क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या ब्रह्म है, क्या माया है, इस प्रकार के विश्लेषण में वो लगे रहते हैं। यस, दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का आयोजन करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इस जगत में लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो अपने धन का कुछ पोर्शन वह उसमें देते हैं ताकि उसका हमको आगे जाके रिटर्न्स प्राप्त हो। अब इसी प्रकार से ये लोग भी अपने धन का यजन, अपना यानी कि आहुति कुछ भाग की देवताओं की उपासना के लिए करते हैं, ताकि आगे जाके इसके रिटर्न्स हमको प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्ति हो। ये बात बोली। यस, हाँ जी। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। यस, ये भौतिक उपाधियों का यजन करने का अर्थ क्या हुआ कि मैं हूं, मैं और मम की भावना त्याग करके जो प्रभु बता रहे थे, वह ब्रह्म का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम इस पर रिसर्च करते नहीं है। एक थ्योरी में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं, हम तो यही समझने का प्रयास कर रहे हैं हमारी भक्ति कैसे बढ़े। अब ब्रह्म चिंतन कैसे हो, उस पर तो भगवान खुद ही बोलते हैं क्लेशोधिक तरसते शाम, बहुत कठिन है और बहुत प्रगति बहुत धीरे है, तो उस पर हम रिसर्च ज्यादा नहीं कर सकते। वो क्या चिंतन करते होंगे वो तो वही जाने, बड़ा कठिन है। यस, जैसे मान लीजिए आप खाली दिन भर सोचते रहिए कि कैसे हम शरीर नहीं है, बोरिंग हो जाएगा ना। हम दिन भर ही सोचते रहो कि हम शरीर कैसे नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं, तो उससे हो क्या जाएगा? क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है ना। जब मालूम चल जाएगा कि हम क्या हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या नहीं है उससे तो पृथक देख ही लेंगे अपने आप। ये लाइन समझ में है आपको? अगर ये समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो माया का दास नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं, ये तो अपने आप ही मालूम चल गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत गंभीर है। अगर मैं अपने कृष्ण की जो हमारा संबंध है
उस संबंध के प्रति सचेत हूं तो जगत के प्रति मैं अनभिज्ञ रहूंगा, और अगर जगत की चेतना में अभिभूत हूं तो कृष्ण की चेतना से मतलब कह सकते हैं कि वंचित रहूंगा। मतलब उसमें if I am conscious of my relationship with Krishna, I will not be conscious of this world, and if I am conscious of my relationship with this world, I cannot be conscious of my relationship with Krishna. हाँ, एक बात हो सकती है कि मैं इस जगत के प्रति सचेत हो सकता हूं कृष्ण के संबंध में, इस जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देख करके और भगवान की सेवा में लगाना है, यह तो ठीक है, लेकिन जगत के भोक्ता के रूप में मैं नहीं देख सकता अपने आप। ये लाइनें समझ में आनी बड़ी कठिन हो रही हैं, किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में देख रहा हूं तो इस जगत के भोक्ता के रूप में नहीं देख सकता, और अगर अपने आप को जगत के भोक्ता के रूप में देख रहा हूं तो कृष्ण के दास के रूप में नहीं देख सकता। एक और थोड़ा सा मैं खोल के बोल रहा हूं, एक स्त्री है, अब उस स्त्री को उसका बेटा कैसे देखता है? माँ के रूप में। जब माँ के रूप में देख रहा है तो बहन के रूप में नहीं देखेगा, या भोग की वस्तु के रूप में नहीं देख सकता है। और जो भोगी व्यक्ति वो कैसे देख रहा है? वो भोग्य वस्तु के रूप में देख रहा है, वो माँ के रूप में थोड़ा देख सकता है। हम एक ही बार में दो तरह से नहीं देख सकते, ये बात बोली जा रही है। तो उसी प्रकार से ये बहुत अद्भुत बात है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो बाह्य दुनिया के प्रति अचेत रहते हैं, जब जग जाते हैं तो सपने के प्रति अचेत रहते हैं। इस प्रकार से संसार कर्म मिश्र भक्त जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, भक्ति भी चाहिए और संसार का सुख भी चाहिए। तो यही तो बोल रहा हूं कि पूरी तरह से सचेत नहीं है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। तो कृष्ण के सूर्य के समान वह पूरी तरह से नहीं, अभी उनका हृदय का ज्ञान पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसे कह सकते अर्ध 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 स्वप्नावस्था, स्वप्न पूरी तरह टूटा भी नहीं है और स्वप्न पूरी तरह से मतलब बाहर भी नहीं हुआ, जागृत भी नहीं। जब पूर्ण रूप से जागृत हो गए, जैसे भाव की अवस्था में होता है, कृष्ण क्या है? वो देह स्मृति नहीं जार संसार बंधन कहां था। इज नॉट अवेयर, वो जगत में किसी को वस्तु को देख ही रहा है तो वह भगवान की सेवा के लिए देख रहा है। उनको तो भक्ति महारानी या तो भौतिक सुख दे के या मुक्ति लाभ करके गायब हो जाएंगी, उनको भगवान की प्राप्ति थोड़ी होगी कर्म वालों को, कर्म मिश्रित को। देखिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्यम दिशति अर्थितो अर्थितो नाम नैवार्थ दो यत पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानाम निजपाद पल्लवम। कोई व्यक्ति भगवान को भक्ति कर रहा है भौतिक इच्छा से, तो सत्यम दिशति अर्थितो अर्थ, सत्यम दिशति अर्थितो, क्या श्लोक बोल रहा था मुझे निकल ही नहीं रहा। नहीं, उसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भोग की भावना से भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान सत्य ही उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन नैवार्थ दो ये तो पुनरर्थिता ये था, लेकिन ऐसे नहीं करते कि वो दोबारा मांगे। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम, वह उनकी इच्छा नहीं करता है, भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी स्वयं अपने आप को देते हैं। इच्छा विदानाम निजपाद पल्लवम, उसको भक्ति का रस ऐसा दे देते हैं कि वो भोग भूल जाता है। ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, आप तो जानते ही उसको। मेरा भजन कर रहा है लेकिन जहर मांग रहा है, लेकिन मैं विज्ञ हूं, मैं इसे जहर कैसे दूं? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। हम सभी लोग उसी तरह से तो है, एटलीस्ट मैं तो अपनी बात जानता हूँ। आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए हरे कृष्णा कर रहे थे, कहीं और ही सेलेक्ट हो गए, ब्रह्मचारी आश्रम में सेलेक्ट कर लिया भगवान। ये स्थिति है। भक्ति तो खैर कैसे भी की जाए सर्वश्रेष्ठ, और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ये हमने तो कहीं पढ़ा नहीं इस प्रकार से कि भक्ति नष्ट होती है। अपराध से आच्छादित हो जाती है, लेकिन किसी भी तरह से भक्ति की जाए तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति कर जाता है। मैंने कभी इसे पढ़ा नहीं इस प्रकार से। भक्ति का फल भगवान ही मिलेंगे। भक्ति ऐसे तो बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि भक्ति अगर आपकी सकाम इच्छा है तो आपको आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हो जाएंगी, लेकिन प्रेमा भक्ति वो तो बहुत दुर्लभ है। देखिए दुर्लभ है, लेकिन भगवान ही उस व्यक्ति को, देखिए दुर्लभ है मतलब इस जन्म में प्राप्त नहीं होगी, लेकिन आगे के जन्म में प्राप्त होगी। जैसे आप 6.2.9 की टीका में देखेंगे तो कहेगा अरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो नाम ही करेंगे, तो ये अपराध है। तो इस जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन क्योंकि नाम कर रहा है तो अगले जन्म में उसको प्रामाणिक गुरु मेरे प्राप्त होंगे और फिर वह भगवान की प्राप्ति करेगा।
सकाम कर्मी वगैरह, ये सकाम जो कर्म भी जो भौतिक व्यक्ति इच्छा वाला। ना सकाम कर्म भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, कर्मी कोई व्यक्ति सकाम मतलब किसी सकाम इच्छा से भगवान के पास आ रहा है, तो भगवान खुद बोल रहे उदारा सर्व एवति, उदार व्यक्ति है, भगवान की नजर में तो आए मेरे पास आया है। फिर तो भगवान उसको जन्म जन्मांतर लगे ही रहेंगे। हम कौन सा निष्काम से शुरू किए थे? कौन व्यक्ति यहाँ खड़ा बता दीजिए निष्काम से शुरू किया? निष्काम से शुरू किए थे सब लोग। हाँ मुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, कौन करता है? सभी तो इसी तरह मिस मोटिवेशन से आते हैं। तो भक्त अच्छा बोले कम एज यू आर, जैसे आप हो वैसे आओ, लेकिन भक्त संग देते जाएंगे। बहुत अच्छा बात हमारे आनंद कृष्ण प्रभु बोले, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि नामापराध भी कर रहा है तो भी, क्योंकि नामापराध कर रहा है तो उस नामापराध के द्वारा भी उसकी जो सुकृत जमेगी, उसे सत्संग प्राप्त हो जाएगा। अकस्मात सत्संग प्राप्त हो जाता है और भक्त संग हो जाएगा तो समझ जाएगा अरे मुझे ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। ये बहुत फायदा है नाम जप करने का। इसीलिए बोला है ना अपराध क्या है वो, नाम अपराध प्रयुक्ता नाम, प्रयुक्त नाम बढ़िया से युक्त है, बढ़िया से जुड़ा हुआ है नाम अपराध से। नाम क्या है, याद आ रहा है, नाम अपराध प्रयुक्ता नाम ना अविश्रांत प्रयुक्तानि, श्लोक भूल रहा, उसका अर्थ है कि खूब बढ़िया से नाम अपराध से कर रहा है, फिर भी अगर नाम करता जा रहा है तो वही नाम उसको मुक्त कर देगा अपराध से। क्योंकि वस्तुतः जीव अपराधी नहीं है, वो तो भगवान का दास है। यह तो अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण समझ नहीं पा रहा इस प्रकार की इच्छा है, उसको संतुष्ट नहीं करेंगे। तो भगवान की जो भक्ति कर रहा है उसको जब भगवान की भक्ति के द्वारा कुछ प्राप्त होता है तो साथ साथ भगवान सही मति भी देते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज के संग। ध्रुव महाराज कितनी भौतिक इच्छा लेके गए थे और नारद मुनि बोले भी, आप देखिए बोले भी कि निष्काम भाव रखो, कहते नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। पता है ना, हम पढ़े थे, हमको मेरे हृदय में वो है ऐसे नहीं टिक रही जैसे लोटा में छेद हो, आपकी सारी शिक्षा जो है नीचे बह जा रही है, मुझे बताइए भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और उसके द्वारा मेरी भौतिक इच्छा की प्राप्ति कैसे होगी। ये बात एकदम स्पष्ट बोल रहे थे। तो अगर हम ईमानदारी से मतलब भक्ति करता रहेगा तो फिर वो शुद्ध हो ही जाएगा। मेन कठिनाई अंत क्या होती है? कठिनाई इस बात में है कि व्यक्ति भक्ति ठीक से करता नहीं। वो जब ठीक से नहीं करता, भागवत ठीक से नहीं पढ़ता, वो पढ़ने लग जाए तो फिर वो अपने आप भगवान के, चलिए मैं एक अपने जीवन की घटना बताता हूँ अभी की। मुझे फार्म में झगड़ा हुआ था गांव वालों से, तो मैं चाह रहा था कि मैं उन पे विजय प्राप्त करूं, ये भौतिक इच्छा है। तो मैंने पढ़ा था कि पृथु महाराज का जो प्रसंग को पढ़ता है वह वह व्यक्ति विजयी होता है। मुझे याद था, मैं कभी भागवत में से पढ़ता नहीं। अब जब मैं उसको उस कभी जीवन में खाली एक ही बार पढ़ा तो मैं उसे पारायण करने लगा, तो उसमें बीच में भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवान के जो गुण है इत्यादि इसका वर्णन है, तो उसके संपर्क में तो आएंगे ही ना, उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना आप। ये बड़ा स्ट्राइकिंग चीज मैंने देखी मेरे जीवन में। कभी एक भागवतम में कभी ऐसे नहीं पढ़ता, एक बार ऐसा किया तब मैं देखा कि भले ही मैं भौतिक इच्छा से उसको पढ़ रहा हूं, बट आई एम कमिंग डायरेक्टली कि भगवान के गुण ऐसे हैं, उत्तम श्लोक नाम है ऐसा इत्यादि, तो आप शुद्ध होके ही रहेंगे। और भागवत का अपना वस्तु शक्ति तो है ही। तो ये बात है, धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है, समझ में आने लगता है कि मैं इस भौतिक वस्तुओं से सुखी नहीं हो सकता। ये चीज है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो वाला श्लोक है ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतजा यान्ति मद्याजिनो, कि जो भगवान की मेरी, भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा कर रहा है वो मेरे पास आता है। प्रभुपाद अनुवाद क्या कहते हैं? कहते हैं जो मेरी पूजा कर रहा है वो अंततोगत्व मेरे पास आता है। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध होकर के भगवान के पास आएगा। जो भले एक जन्म में ना पहुंच पाए, लेकिन जो भगवान की पूजा करना चालू किया अब भगवान के पास पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, चाहे किसी भी इंटेंशन से आए। ठीक है, निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है। आपको याद है एक बार आप मेरे ऑफिस में आए थे, एक दो माता जी साथ में थी, उनको हमने समझाया बहुत कि हरे कृष्ण मंत्र से आत्म साक्षात्कार कैसे होता है। फिर मैंने सोचा क्या समझ में आया, हम हरे कृष्णा करते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। उन्हें इनको इससे अधिक समझ में नहीं आया। किसी भावना से करो कि भाई मन शांत करने के लिए, मन ठंडा करने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन अंत तक तो एक दिन वो समझ में आ जाएगा उनको भगवान के हरिनाम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। आप महसूस कर सकते हैं, एकदम स्पष्ट दिखता है कि कितना भी ज्ञान दीजिए जिसका व्यक्ति का अधिकार नहीं है वो समझ में नहीं आता। आप कितना ही बोलते जाइए लोगों को, भाई तू बाहर कितना, देखो ब्रह्मचारी जीवन कितना बढ़िया है, क्या करोगे नौकरी करके, लेकिन फिर व्यक्ति को नौकरी ही करनी पड़ेगी, उसका अधिकार उस प्रकार। तो ये चीज है, लेकिन भगवान की भक्ति के संपर्क में आए तो बहुत अच्छा है। यस,
एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अकामा सर्वकाम वाला श्लोक में देख लीजिएगा, उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है? यस, माइक दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। तो तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान और कर्म से अनावृत है। इसका अर्थ क्या है? मतलब शुद्ध मतलब भक्ति के अंग को अच्छे से तुम कर रहे हैं परफेक्टली। बहुत, चलिए ठीक बोला आपने। वह अगर उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, अकाम, सर्व काम, सारी इच्छाएं, इसको पकड़ लेना चाहिए। सर्व काम, आप हरि नाम कर रहे हैं, कोई भी भौतिक लालसा आ रही है, चिंता मत करो, सर्व काम, चलो मैं सर्व काम की कैटेगरी में, कोई बात नहीं। और मोक्ष कामी, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो साधन क्या पकड़ रहा है? जो प्रभु जी ने बोला, साधन जो है वह ज्ञान और कर्म नहीं पकड़ रहा है, केवल भक्ति पकड़ रहा है। तो वह ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वह उदारधी है। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी बोल, अनुमोदन कर रहे हैं। आगे जाके वो शुद्ध भी हो जाएगा। जैसे हम फिर से सीखते हैं, मैत्रेय मुनि को संग प्राप्त हुआ भगवान का और उद्धव जी का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं थे, ज्ञान मिश्रित भक्त थे, लेकिन भगवान की व्यवस्था से वो आ गए। जब उद्धव जी को भगवान उपदेश दे रहे थे, तो ये क्या दिखाता है? भगवान की या कहीं अज्ञात स्वीकृति है, जिसकी वजह से उनको इस प्रकार का संग प्राप्त हो। ये बात थोड़ा सा बचा, आप पढ़िए, आप ही पढ़ लो। कहां से? अच्छा ठीक है, 19.1। हाँ, किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता अब ये है। विचारनीय बात है कि भगवान प्रभुपाद जी ने लाइन क्यों लिखी, क्योंकि ये सार है भगवत गीता का। बाकी सारा कुछ भूल जाइए, ब्रह्मसूत्र भूल जाइए, देवता भूल जाइए, सार यही है कि हम कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। टेक्निकल बातें सीखे या ना सीखे, ये जरूर सीख जाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पढ़िए प्रभु आगे। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? मानस देह के जो कि छुमोर अर्पिलु तुवा पद नंद किशोर। ये बात बोलने की नहीं है, ये जीने की बात है। हमें सब कुछ भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए, जो दिखना चाहिए, जो कुछ भी है भगवान के लिए है ना। और उसमें प्रभुपाद बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं, दो चीजों से अलग करने। एक, जो देवता वाले हैं वह अपनी वस्तुओं का कुछ भाग देवताओं को देते हैं। बहुत सुंदर बात भक्ति विज्ञान महाराज बोले, कह रहे देवताओं की उपासना इसलिए आसान है क्योंकि आपको उसमें पूर्ण शरणागत नहीं होना होता। इंटरेस्टिंग उन्हें बोला। लेकिन भगवान की भक्ति में परफेक्ट होने के लिए पूर्ण शरणागति चाहिए, सब कुछ भगवान का ये देना होता है। भाई देवताओं को कुछ पोर्शन दिया, कुछ अपना रखेंगे, ऐसा रहता है, लेकिन भगवान को पूर्ण देंगे तो पूरी तरह से परफेक्ट माने जाएंगे। एक बात तो ये, दो अंतर देखिए, देवताओं की उपासना करने वाला देवताओं की उपासना कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, वह अपना भोग चाहता है। लेकिन भक्त जो है, सच्चा भक्त, वह भगवान को पूरा दे रहा है और भगवान से कुछ नहीं चाहता। यह हमने कल बताया था, ये निर्वध्य प्रेम है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एनालॉयड इसे लव कहा जाएगा। एक बात। दूसरा, जो ब्रह्मवादी है वह सब कुछ दे देना चाहता है ब्रह्म को, यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी नष्ट करना चाहता है। तो उनसे भी भक्त अलग है, वह भगवान को सब कुछ देना चाहता है लेकिन अपने अस्तित्व को रखना चाहता है ताकि वह भगवान की प्रेम में सेवा कर सके, और ये भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करता है। तो इन दोनों से अलग प्रभुपाद जी ने दिखा दिया। ब्रह्मज्ञानी जो इत्यादि लोग हैं उनसे भी, और देवताओं के उपासकों से भी भक्त अलग होता है। कोई प्रश्न है? यस प्रभु। प्रभु जी कभी कभी देखते हैं कि कोई देवताओं की भी पूजा करता है तो वो भी बहुत निस्वार्थ भाव से करता है। वो कहता है कि मतलब मेरा कोई, मुझे बस जैसे कोई हनुमान जी को खाली पूछता है। कहता है, हनुमान जी की पूजा खाली मंगलवार को करता है वो, और हनुमान जी की पूजा इसलिए करता है ताकि बच्चा पास हो जाए, वो ना बताएगा आपको। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करता है, तो ऐसी स्थिति में जो देवता है उसे भगवान के पास लेके आएंगे। बहुत सारे डिवोटीज हमने मिले हैं जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, हिमांशु प्रभु शिव जी की पूजा करते थे, तो फिर वह भगवान के भक्त में आ जाते हैं। ये तो स्पष्ट है। ये हम बृहद भागवतामृत में एक ब्राह्मण दुर्गा जी की पूजा कर रहा होता है, और राधा रानी, मैंने बता चुका हूँ, राधा रानी गोलोक से स्वरूप को बोलती है कि ये मेरी पूजा कर रहा है, इसको तुम कृष्ण की कृपा दे के आओ। तो फिर जो है वह मंत्र उनको देते हैं इस प्रकार से। तो ये बात सही है, शिव जी की अगर निष्कपट भाव से पूजा करेगा तो शिव जी उसको भगवान के पास लेके आएंगे, और सकपट भाव से करेगा तो भौतिक वस्तु दे देंगे। दोनों वैष्णव है। और कोई प्रश्न? यस प्रभु। ये
भगवान शंकर भगवान शिव जी और दुर्गा जी का भी आपने बताया कि वो जीव तत्व नहीं है, जी। तो वो कौन किस तत्व में माने गए? शिव तत्व और जीव शक्ति तत्व। दुर्गा जी भगवान की छाया शक्ति हैं और शिव जी एक अलग तत्व ही हैं। वह जानते ही हो कि न जीव हैं और न पूरी तरह से भगवान है, लेकिन भगवान से थोड़े से ही कम है। मतलब विष्णु तत्व तो अलग है। विष्णु तत्व जब प्रकृति का संपर्क करते हैं तब उनको शंभु तत्व कहा जाता है, शिव तत्व कहा जाता है। जैसे कि दही और दूध, आप जानते हो इस बात को, कि दूध अगर हल्का सा नींबू का संपर्क करता है तो वह दही होता है, लेकिन दही फिर भी दूध नहीं होता, और दही जो है वो दूध से आता है। तो ऑलमोस्ट विष्णु, वो प्राय विष्णु है लेकिन फिर भी विष्णु नहीं है। 4 गुण जो है शिव जी में वो नहीं है, एक ही सारे ब्रह्मांड उनसे नहीं आते जो भगवान विष्णु में। सच्चिदानंद देह है, और 2 और गुण है, मैं भूल रहा हूँ। मुक्ति प्रदान करने की शक्ति भगवान विष्णु में, एक गुण और है जो मैं भूल रहा हूँ, जो, हाँ अब आप ये झगड़ा चालू हो गया, महाराज बोलते बहुत अच्छा बात, ये इंटरेस्टिंग है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे मुक्ति क्या प्रदान क्या करें। कहा? इन्होंने मैंने कहा अभी, ये भक्ति साम्य सिंधु में लिखा है कि मुक्ति केवल विष्णु देते हैं, और शिवजी स्वयं बोलते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय, मुक्ति देने वाले केवल विष्णु ही हैं। इन्होंने कहा नहीं, शिवजी भी मुक्ति देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। तो इस झगड़े को कैसे रिजॉल्व करें? इस झगड़े को हम एग्जाम्पल से रिजॉल्व कर सकते हैं। महाराज समझा रहे थे वृंदावन चंद महाराज, की कभी कभी कोई इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति एक चेक साइन करके चला जाता है पहले से, नहीं चेक नहीं, क्या बोल रहे थे, सर्टिफिकेट। प्रिंसिपल है, कहीं बाहर जाना है तो एनओसी होती है, सर्टिफिकेट साइन करके चला जाता है, और जो स्टेनो होगा ये होगा वो उनके बिहाफ पे उस कार्य को कर देता है। एग्जाम्पल एक और है, भी हम यहाँ पे गांव में कुछ रिजॉल्व करने गए तो लड़का आया, मैंने कहा आप प्रधान है? कहता हम प्रधान है। प्रधान वो नहीं, मैं जानता था, उसकी माँ प्रधान है, लेकिन माँ के बिहाफ पे लड़का वो कार्य कर रहा है, तो आपको क्या क्या बोलेंगे, प्रधान कौन है? माँ तो प्रधान है, लेकिन उसने ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि तुम हमारे बिहाफ पे कार्य करो। तो अब शिव जी कैसे मुक्त करते हैं? तो आप जानते हो, काशी में कोई मरता है तो उसके कान में राम राम बोल दे, राम ही राम बोलते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, एक राम बोलने से पार हो जाता है। तो शिव जी इस प्रकार से मुक्त करते हैं। वो हर वैष्णव मुक्त करने की इच्छा है, कोई भक्त कोई चाह लेगा कि मुक्त हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे। एक छोटी सी बात आप शिव जी से याद आई, एक संस्कृत कोटेशन है मेरे पास नाम की महिमा के ऊपर, कि कोई व्यक्ति रा बोलता है, शिव जी कहते हैं दुर्गा देवी को, तो मैं उत्सुक हो जाता हूँ, कहीं माँ तो नहीं बोलेगा ये कहीं राम तो नहीं बोल देगा, इतना वो प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या हम लोग शिव जी की पूजा रोज करते हैं? अद्वैताचार्य जी किनके अवतार हैं? शिव जी और महाविष्णु के। तो कोई कहे कि हम शिव जी की उपासना नहीं करते, बिल्कुल गलत। हर माला के पहले हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, और महाप्रभु का वक्तव्य है कि जो मेरी पूजा करे और तुमको अनादर करेगा तो वो मेरी पूजा कर ही नहीं रहा। और अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि अगर आपकी उपासना नहीं कर रहा, मेरी पूजा कर रहा है, तो वो भी मेरा उपासना नहीं, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। अपने 2 लड़कों को रिजेक्ट किए हैं वो, आपको पता होगा अद्वैताचार्य जी के 2 लड़के जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, तो रिजेक्ट कर दिए थे महाप्रभु। ये दोनों बातों को समझना चाहिए, शिव जी का अनादर नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि शिव जी की पूजा करो कृष्ण को छोड़ दो, और कृष्ण की पूजा करो शिव जी का अनादर करो, दोनों ही संतुष्ट नहीं होगा, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो शिव जी संतुष्ट होते हैं, स्पष्ट है शिव जी के वक्तव्य। हाँ हाँ, पंचकल्प आ ही गए, लेकिन अद्वैताचार्य जी के रूप में तो हम शिव जी की पूजा स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ शिव जी के बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।